खुले आसमान तले गुड़िया पोर्च पर अकेली बैठी है। उसका कमज़ोर फ्रेम नाकाबिले बयान दुखों के वज़न की अक्कासी करता है। आसपास बच्चे खेलते हैं, उनकी हंसी गूंजती है, फिर भी वो अलग थलग रहती है, एक खामोश मुबसिर। दूर से वो देखती है तन्हाई की एक पुरजोश शख्सियत। उसकी आंखें राब्ते की आरज़ू की अक्कासी करती हैं, एक खामोश तड़प, एक ऐसी दुनिया की जो पहुंच से बाहर है। अपने घर की आरामदह हदूद में गुड़िया का छोटा भाई वालिदैन की अकीदत का रोशन मरकज़ बन जाता है। गुड़िया साए में खड़ी है, अपने ही घर में एक अनदेखी शख्सियत। वो खला को पाटने की कोशिश करती है। उसकी आवाज़ उनकी इबादत की सिम्फनी में महज एक सरगोशी है, लेकिन उसके वालिद का इशारा उसे खामोश कर देता है। उसकी आंखें, जो कभी गर्मजोशी का जरिया थीं, अब एक सर्द बेहिसी की अक्कासी करती हैं जब वो उसे लहर के साथ मुस्तरद करता है। समीर आता है। गुड़िया के घर में दाखिल होते ही एक गर्म मुस्कुराहट उसके चेहरे को रोशन करती है। वो कैंडी का एक टुकड़ा गुड़िया की तरफ बढ़ाता है, जो गर्मजोशी और प्यार का इशारा है। गुड़िया शर्माते हुए कैंडी को कबूल करती है। उसकी आंखें लम्हा ब लम्हा खुशी से चमक रही हैं। समीर और गुड़िया के दरमियान ताल्लुक का एक लतीफ लम्हा नजर आता है। गांव की धूप के नीचे समीर और गुड़िया आराम से चलना शुरू कर देते हैं। समीर का मेहरबान इशारा, गुड़िया को आइसक्रीम खरीदना। हाथ में आइसक्रीम। गुड़िया अपने दिन का जिक्र कर रही है। उसके अल्फाज वाज़े तस्वीरें पेंट कर रहे हैं। जब समीर तवज्जो से सुन रहा है, समीर की आंखें नरम हो गईं, गर्मजोशी से भरी हुई। उसकी नज़रें गुड़िया पर जमी जब वो अपनी कहानियां सुना रही थी। गुड़िया की खुशी ताबनाक है। उसकी हंसी गांव की गलियों में गूंज रही है। आराम से गुड़िया को समीर की तसल्ली बख्श मौजूदगी में सुकून मिलता है। उनके मामूली घर की मध्यम रोशनी में गुड़िया का बाप इस पर झुक रहा है। उसका सख्त चेहरा नापसंदीदगी का नकाब है। गुड़िया उसके सामने खड़ी थी। उसके छोटे कंधे उसकी नजरों के बोझ तले फिसल गए। छोटे से कमरे में बाप की आवाज गूंजी, तुम बेकार हो गुड़िया, आप कभी भी इधर उधर मदद के लिए उंगली नहीं उठाते। उसके सख्त अल्फाज ने खामोशी को काट दिया। तुम उस खानदान पर बोझ के सिवा कुछ नहीं हो। गुड़िया अपने मध्यम रोशन कमरे में अकेली बैठी है। खामोशी उसके खामोश गम को बढ़ा रही है। लंबे लंबे साए उसके गिर्द रक्स करते हैं। हर एक टिमटिमाहट उसकी तन्हाई की याद दिलाती है। उसके छोटे छोटे हाथ गुड़िया को मजीद मजबूती से जकड़े हुए हैं, जैसे उसकी खामोश मौजूदगी में सुकून तलाश कर रहे हों। उसकी तन्हाई के बोझ से उसके कंधे मजीद गिर गए। उसकी आवाज खामोशी को तोड़ती है, मैं बहुत तन्हा महसूस करती हूँ, बहुत उदास। समीर ने एक दावतनामा बढ़ाया। इसके इशारे में एक खामोश उम्मीद थी। गुड़िया की आंखें उम्मीद से चमक उठी। खुले देही इलाकों के पस मंजर में खुशी की झलक। वो इससे इत्तेफाक करती है। इसकी आवाज़ बमुश्किल सरगोशी है, क्योंकि समीर की मौजूदगी एक नादर लम्हा सुकून फराहम करती है। वसी मंजर कशी फैली हुई है। इस जज्बाती फासले की आईनादार है, जिसे ख़त्म करने के लिए गुड़िया जदोजहद करती है। इसका इजहार महफूज रहता है, एक नकाब पोशीदा खतरे को छुपाता है, जिसे सिर्फ समीर ही महसूस करता है। गाड़ी तेज धूप के नीचे हाईवे की तरफ बढ़ रही है। समीर की आंखें अजीब शिद्दत से चमक रही हैं जब वो अपनी सीट पर बेसुकूनी से शिफ्ट हो रहा है। वो गुड़िया की तरफ मुड़ता है। मुस्कुराहट जो बमुश्किल उसकी आंखों तक पहुंचती है, मजबूर करता है, गुड़िया तुम करीब क्यों नहीं बैठती, यहाँ पर काफी जगह है। गुड़िया पीछे हटती है। उसके पेट में बेचैनी की गिरा मजबूत होती है। मैं यहाँ ठीक हूँ। उसकी निगाहें बरकरार रहती हैं, उसे गहरी बेचैनी में मुब्तला कर देती है। वीरानदेही इलाकों में समीर कार पार्क करता है। खामोशी पेशगोई के एहसास को बढ़ा रही है। जैसे ही समीर मुड़ता है, उसके इरादे एक गहरे जज्बे को धोखा देते हैं। बेसाख्ता तनाव के साथ हवा कड़कती है। गुड़िया मुजाहमत करती है। तजावुजात के खतरे के खिलाफ उसकी जद्दोजहद, उसकी चीखें खामोशी को छेदती है। उसकी कमजोरी बेपरवाह जमीन की तज़ीन के पस मंजर के खिलाफ सख्त है। ये मंजर खिलाफ वर्जी और मायूसी का एक खाम मज़ाहिरा है। गुड़िया घर लौटी, उसकी रूह खामोश हो गई। घर जानदार चहचहाट से गूंजता है, फिर भी गुड़िया अपनी निजी दुनिया में फंसी रहती है। नादीदा ना सुना, वो अपने आप में मजीद पीछे हट जाती है। खानदान का शोर एक दूर गूंज में ढल जाता है। खामोशी उसकी पनाहगाह बन जाती है। अकेले गुड़िया साए में ढल जाती है। समीर वफादारी के साथ गुड़िया को मुतहर्रिक खेल के मैदान में लाता है, जो उसकी रूह को घेरे हुए साए के बिल्कुल बरअक्स है।
कहकहों और रंगीन कशिशों के दरमियान गुड़िया का चेहरा तेजी से पीला होता जा रहा है। उसकी आंखें बेचैन हो रही हैं। उसकी खौफजदा आंखें बेचैनी की गहराई को जाहिर करती हैं, क्योंकि इसके इर्द गिर्द खुशी की आवाजें दहशत का जरिया बन जाती हैं। दूसरे बच्चे उसकी तकलीफ को महसूस करते हुए गुड़िया को घेर लेते हैं। उनकी हंसी खुली फजा में बेदर्दी से गूंज रही है। खेल का मैदान जो कभी खुशी की अलामत था, अब गुड़िया की तन्हाई को बढ़ा देता है, क्योंकि तंजिया हंसी जगह को भर देती है। हंसी की बाज गश्त उसका मजाक उड़ाती है, उसकी तन्हाई और खौफ के एहसास को बढ़ाती है। रात के आखिरी पहर में गुड़िया का खौफ एक वाज़े मौजूदगी है। उसका जिस्म तनाव से सख्त है जब वो जागती है। उसकी आंखें एक दहशत के साथ चौड़ी हैं जो नींद को रोकती है। खिड़की से छानती चांदनी की हल्की सी झलक की अक्कासी करती है। नींद उससे दूर हो जाती है। उसकी जगह एक खौफनाक खौफ, उलझन का गहरा एहसास और तन्हाई का वजन ले लेता है। किरकटों की चहचहाट खामोशी को छेदती है। हर एक आवाज उसकी तन्हाई की तेज याद दहानी कराती है। दूर के कुत्ते भौंकते हैं, उनकी चीखें उसके अपने अंदरूनी इंतशार की बाज़गश्त करती हैं, उसके तन्हाई के एहसास को बढ़ा रही है। रात की आवाज़ों से घरी गुड़िया अपनी तन्हाई में फंसी हुई है। हर गुजरते लम्हे के साथ उसका खौफ बढ़ता जा रहा है। मध्यम रोशनी वाले कमरे में गुड़िया अपनी नमाज की चटाई पर घुटने टेकने पर साए रक्स कर रहे हैं। ये पुख्ता अकीदत की तस्वीर है। इसकी आवाज़ खामोशी में एक नर्म सरगोशी बुलंद होती है। ऐ अल्लाह, मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ। इसका दिल भारी है, उसने एतराफ़ किया। मैं थकी हुई हूँ, बहुत थक गई हूँ। इसकी आवाज़ आरजू से भरी हुई वो इल्तिजा करती है, मैं आपकी गोद में सोना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करती है। वो सुकून और मोहब्बत मुझे इस दुनियावी ज़िंदगी में नहीं मिल सकती। गुड़िया अच्छी तरह सोती है। उसका चेहरा सुबह की नर्म रोशनी से मुनव्वर है। सुबह होते ही कमरा एक आसमानी चमक से भर जाता है। जैसे ही वो ख्वाब देखती है, अमन ने गुड़िया को लपेट में ले लिया। हल्की हल्की रोशनी सुबह के सुकून को उजागर करती है। सुबह की नर्म रोशनी में गुड़िया की माँ आहिस्ता से उसे जगाने की कोशिश करती है। एक बढ़ती हुई बेचैनी उसके चेहरे पर छाई हुई है। एक ठंडक एहसास तलू होता है जब गुड़िया की माँ सांस लेकर सुनती है। उसकी आंखें दहशत में फैल जाती हैं। एक गला घोंटकर रोना सुबह की खामोशी को छेदता है। जब गुड़िया की माँ खौफ से पीछे हटती है, उसकी दुनिया बिखर जाती है। घबराहट फूट पड़ती है जैसे ही कनबा दौड़ता है। उनके चेहरे गुड़िया की बेजान शक्ल के इर्द गिर्द नाकाबिल बर्दाश्त सच्चाई की अक्कासी करते हैं। ये मंजर गुड़िया के घर पर खुलता है, जहां पड़ोसी और रिश्तेदार जमा होने लगते हैं। उनके तासुरात मुश्तरका अजियत की अक्कासी करते हैं। हर चेहरे पर सदमे और गहरे गम के भारी निशान हैं। गम की लकीरें हवा में खींच रही हैं। इज्तमाई दुख का एक वाज़े एहसास उतरता है। इज्तमा पर कफन की तरह मोटा और दम घुटता है। पछतावे के जाबराना वजन के साथ माहौल गाढ़ा हो रहा है। हर शख्स अपने ज़ाती नुकसान के बोझ से कश्ती लड़ रहा है। गैर कहे हुए अल्फाज और अधूरे वादों से हवा भारी है, क्योंकि पड़ोसी हतमी के सख्त डंक से दो चार है। गुड़िया के घर के बाहर खामोश इज्तमा में खामोश आंसू बोलते हैं, मुश्तरका दुख और निदामत के भारी वजन की अक्कासी करते हैं जो उन्हें एक दूसरे के साथ बांधते हैं। गुड़िया के घर में गहरा सुकून छा जाता है जब गुड़िया अपने आखिरी सफर के लिए तैयार होती है। मौत की पुरसुकून खामोशी जिंदगी के हंगामों को छुपा देती है। उसका पुरअमन चेहरा उसकी तकलीफ के खात्मे का इशारा करता है। उसका चेहरा खामोशी से कबूलियत की अक्कासी करता है, गोया उसे आखिरकार वो पुरअमन सुकून मिल गया जिसकी वो ख्वाहिश करती थी। खामोश कमरा दिल दहला देने वाली खामोशी का गवाह है। मौत की इंतहा हुआ में लटक रही है। नर्म रोशनी उसके चेहरे को घुमा रही है, उसके गाल के नर्म वक्र को नुमायां करती है। बाहर की दुनिया मिट जाती है जब गुड़िया खामोशी को गले लगाती है। उसकी रूह जमीनी बंधनों से आजाद होती है। खामोश कब्रिस्तान में एक छोटी सी कब्र गुड़िया की आखिरी आरामगाह की निशानदही करती है।
जो कि नुकसान का वाज़ेह सबूत है। वालदैन गुड़िया की कब्र के पास घुटने टेक रहे हैं, उनके जिस्म गम से कांप रहे हैं। बाप के चेहरे से आंसू बह रहे हैं जब उसने मुट्ठी भर जमीन को पकड़ लिया। उसका दिल देर से नदामत से मगलूब हो गया। उनके रोने की आवाज़ कब्रिस्तान में गूंजती है, एक मातमी आवाज़। उनकी गफलत का वज़न उन्हें कुचल देता है। एक एहसास। दूर ही से समीर की आंखें जनाजे के जुलूस को देखते हुए एहसास जुर्म और खौफ के गंभीर इम्तजाज को धोखा देती है। मोमबत्ती की रोशनी टिमटमा रही है, उसके चेहरे को नाचते साए से पेंट कर रही है। अंदर की हंगामा आराई का अक्स है। जुर्म उसकी गिरफ्त को मजबूत करता है, जुलूस के आगे बढ़ने के साथ उसकी खुसूसियात को घमाता है। खौफ और गहरा होता जाता है। उसके सायादार चेहरे पर फिक्र और नदामत की लकीरें छलकती हैं। गुड़िया का कमरा वक्त के साथ मुंजमद है, एक खामोश मरहला जहाँ कभी मासूमियत रक्स करती थी और अब साए बाकी रहते हैं। हर शय इन कही कहानियों को सरगोशी करती है, हर गोशा राग को निगल जाने वाली चीखों की गूंजती है। बेसाख्ता अल्फाज के साथ हवा भारी लटक रही है। दीवारें एक नादीदा सानहे की गवाह है, फिर भी गहराई से महसूस की गई है। कमरा एक खौफनाक आहदनामा है, उसकी खामोशी एक चीख, उसका खालीपन एक गहरा देरपा गम है। गांव में जिंदगी गर्म धूप के नीचे आश्कार होती है। उसकी ताले अबतर है लेकिन हालिया सानहे से परेशान है। गुड़िया की कहानी एक साए की तरह टिकी हुई है। गांव में हवा के झोंके पर एक सरगोशी की एहतियात है। गांव वाले तवक्कुफ करते हुए करीब में खेल रहे बच्चों पर फिक्रमंद नजर डालते हैं। उन सबसे ज्यादा कमजोर लोगों की हिफाजत के लिए एक खामोश अहद। हमदर्दी गाँव के दिल में हलचल मचाती है। एक याद दहानी कि चौकसी और देखभाल मायूसी के खिलाफ सबसे बड़ा दिफा है। सूरज की रोशनी क्लासरूम में भर जाती है। सुनहरी शहतीरों में धूल के टुकड़ों के घूमने लगते हैं जब मोहतरमा मारिया अपने तवज्जो तलब तालिबे इल्मों के सामने खड़ी होती है। एक नर्म लहजे के साथ मोहतरमा मारिया बोलना शुरू करती है। उनकी आवाज नौजवानों के दिलों को सुकून बख्शती है। ये याद रखना जरूरी है कि आप अकेले नहीं हैं, मोहतरमा मारिया कहती है। उनके अल्फाज गर्मजोशी और हमदर्दी से गूंज रहे हैं। मोहतरमा मारिया की पुरजोर इल्तिजा कमरे में गूंजी, बराहे करम किसी से बात करें। मध्यम रोशनी वाले घर में गुड़िया के वालिदैन सख्त खामोशी से बैठे हैं, उनके चेहरे गम से भरे हुए हैं। मध्यम रोशनी उनके चेहरों पर दुख की लकीरों को वाज़ेह करते हुए लंबे लंबे साए डालती है। हवा में बेसाख्ता पछतावे, यादों का वाज़ेह वजन है। वालिदैन के तौर पर उनकी नाकामी का क्रशिंग एहसास कमरे में फैला हुआ है। खामोशी किसी भी अल्फाज से ज्यादा चीख रही है, जो उनके मुश्तरका गम का सबूत है। उनका घर कभी कहकहों से भरा होता था, अब भूतों से गूंजता है कि क्या हो सकता था। खेल का मैदान बच्चों के कहकहों की चमकीली बेसाख्ता खुशी से फट जाता है। खुशी की सतह के नीचे एक लतीफ गैर कही चौकसी हवा में फैली हुई है। मौजूद हर बालिग का एक मुश्तरका मकसद है, बचपन की मासूमियत और खुशी की हिफाजत करना। इस बात को यकीनी बनाने के लिए एक इज्तिमाई वादा है कि किसी बच्चे को तन्हा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। गुड़िया की कब्र एक फोकल पॉइंट के तौर पर खड़ी है, जो मुतहर्रिक फूलों से मुज़य्यन है, जो इसकी याद को मनाते हैं और बेगुनाहों के दिफा के अहद की अलामत है। गुड़िया की कब्र पर फूल हवा के झोंके में आहिस्ता से लहराते हैं, मासूमों की हिफाजत का खामोश वादा। प्यारे दोस्तों, हमारे इर्द गिर्द बहुत सी नर और मादा गड़िया है, इसलिए अपने इर्द गिर्द के माहौल का ख्याल रखें और उनका ख्याल रखें। प्यारे वालदैन, बराह करम अपने बच्चों का ख्याल रखें, उन्हें समझें और उनकी रहनुमाई करें जब तक वो पुरसुकून ना सो जाएं। प्यारे बच्चों, हमारे पास आपके लिए उर्दू और अंग्रेजी दोनों ज़बानों में इस तरह की मज़ीद कहानियाँ हैं। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं और देखना चाहते हैं तो बराह करम हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ब्राइट किड मानिया।